हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। किसी बूढ़े से कभी पंगा मत लेना, और खास करके तब जब वह जबरदस्त स्किल फाइटर हो, क्योंकि एक बूढ़ा भी कई जवानों पे भारी पड़ सकता है। तो चलो इस जबरदस्त एक्शन फिल्म का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उस एसेसिन ग्रुप का नाम टेक्नीशियन है, जो किसी को भी मारने के कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और इस मौत के सौदागरों के लिए कोई ईमान धर्म मायने नहीं रखते। जो ज्यादा पैसा देता है वो उसके लिए मुर्दे गिराने का काम करते हैं। इनका लीडर है जॉर्डन। तो इस जॉर्डन को एक इन्फॉर्मर से पता चलता है कि एक हथियारों का स्मगलर बॉर्डर पार करने की तैयारी में है, मगर जॉर्डन उसको पकड़वाने के बदले उसे बॉर्डर क्रॉस होने देता है और अपने ही इन्फॉर्मर को और उसके आदमियों को मार देता है। फिर उस स्मगलर को फोन करके बताता है कि उसके पास बैठा उसका आदमी पुलिस का इन्फॉर्मर है। वह स्मगलर उसे मार देता है। तो ऐसा जल्लाद है जॉर्डन। इस जॉर्डन की टीम में है लोथार, जिमी, मिकी और जोया। फ्लैशबैक से पता चलता है 3 साल पहले जॉर्डन ने इस टेक्नीशियन गैंग को टेक ओवर किया था। तब उसका सबसे बड़ा टारगेट था नंबर 0, जो गैंग का सबसे डेंजरस आदमी माना जाता था, और वह जॉर्डन का गुरु भी था। इस 0 से जॉर्डन को कुछ हासिल करना था। वो क्या है वो बाद में हमें पता चलता है। उस वक्त जॉर्डन को पता चला कि 0 दिखावे के लिए ओल्ड स्ट्रीट पे एक एंटीक शॉप चलाता है। तो जॉर्डन ने अपने कुछ लोग इस 0 पे अटैक करने के लिए भेजे। लूसी, जो एक पॉकेटमार है, उसने रास्ते से जाते हुए जॉर्डन के आदमी का पॉकेट साफ करने की कोशिश की, मगर वो पकड़ी गई। चुराई हुई चीज गन थी, जो लूसी ने उसे वापस की। फिर भी वो लोग लूसी को मारने मुड़े। तभी छत पे स्नाइपर लेके बैठा जॉर्डन का आदमी नीचे गिरा। सबको लगा 0 बिल्डिंग की छत पे है, तो उन्होंने छत पे गोलियां बरसाना शुरू किया। वो गन फायरिंग देख के लूसी एंटीक शॉप के क्लोसेट में छुप गई, मगर जो छत से गिरा हुआ था वो स्नाइपर वाला नहीं तो 0 था। तो अब 0 ने गन से एक एक को मारना शुरू किया। 0 को मारने जॉर्डन के लोग एंटीक शॉप में घुसे, तो 0 ने वहां भी उनका सफाया करना जारी रखा, जिससे पता चला ये 0 कमाल का फाइटर है। जॉर्डन के लगभग सभी लोग मारे गए थे। मैदान साफ देख के जब लूसी ने बाहर जाने की कोशिश की, तो जॉर्डन के एक बचे हुए आदमी ने नेल गन से 0 को शूट किया। 0 ने भी उसे शूट किया। एक खिल 0 के सर में घुस गई। दोनों वहीं पे गिर गए। लूसी भी वहां से भाग गई। तो हेलमेट कैमरा से दूर कहीं से देख रहा जॉर्डन कंफर्म हो गया कि उसके सबसे बड़े दुश्मन 0 की मौत हो गई है। इस वाकया को अब 3 साल गुजर चुके हैं। अब यह एंटीक शॉप हैरी चलाता है। हैरी को इस ओल्ड स्ट्रीट पे बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि हैरी सबकी मदद करता है। छोटी अनाथ जेनी तो उसे अपने अंकल की तरह मानती है। हैरी सबके साथ प्यार से पेश आता है। वहीं पे रहने वाले एक भिखारी डोडो को वो रोज खाना देना नहीं भूलता। जेनी भी हक के साथ हैरी से कहती है, मेरी शादी में तुम्हें ही खर्चा करना है। हैरी उससे कहता है, मैं बेटी की तरह तुम्हें विदा करूंगा। तो ऐसे में एक दिन लोकल गुंडा जुल्फी ओल्ड स्ट्रीट वालों की दुकान जबरदस्ती हथियाने के लिए गुंडागर्दी करने लगता है। उसे वह शॉप डिमोलिश करके वह जगह किसी बिल्डर को बेचनी है। तो उसका एक गुंडा हैरी को भी एंटीक शॉप के पेपर साइन करने बोलता है। जुल्फी ऑर्फनेज चलाने वाली लूसी को भी उसका ऑर्फनेज देने के लिए जबरदस्ती करता है। बच्चों की खातिर बेचारी लूसी पेपर साइन करती है। वही हाल सभी शॉपकीपर का हो जाता है, मगर हैरी पेपर साइन नहीं करता। तो जुल्फी बुलडोजर लेके वहां पहुंच जाता है। हैरी बाहर आके जुल्फी के हाथ में एक बॉम्ब थमाता है, जिससे जुल्फी की फट जाती है। तो अब जैसे ही जुल्फी एंटीक शॉप डिमोलिश करने मुड़ता है, सभी शॉप वाले एक होके जुल्फी और उसके गुंडों पे हमला करते हैं और उनकी धुलाई करते हैं। जुल्फी का एक गुंडा हैरी पे जानलेवा हमला करता है, तो हैरी भी उसके एंटीक शॉप की एक पुरानी गन निकाल के जुल्फी के सर के पास फायर करता है। मामला गंभीर होता देख जुल्फी वहां से निकल लेता है। हैरी भी सरप्राइज होता है कि एंटीक गन से गोली कैसे निकली। तभी लोकल पुलिस ऑफिसर बिली आके हैरी की वह एंटीक गन जब्त करता है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि वह गन काफी सालों से इस्तेमाल नहीं की गई। हैरी के शॉप से उसने 6 पुराने पासपोर्ट भी बरामद किए हैं। फिर भी हैरी का रिस्पेक्ट रखते हुए वह उसे छोड़ देता है। वह हैरी से कहता है कि 3 साल पहले उसके एंटीक शॉप में बहुत गन फायरिंग हुई थी, जो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। ये बिली लूसी को बहुत चाहता है, तो रात को वो उससे मिलने जाता है। तो वहीं पे वो 6 पासपोर्ट भी भूल जाता है। तो लूसी जेनी से कहती है कि वो पासपोर्ट बिली को देके आए। लूसी अभी भी 3 साल पहले का वो वाकया नहीं भूली। यहाँ बूढ़ा डोडो हैरी को रेनकोट पहना के उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है। हैरी को थोड़ा कुछ याद आता है। यह जेनी बिली के बदले वो पासपोर्ट हैरी को देती है। पासपोर्ट पे अलग अलग गेटअप में लगे फोटो को देख के जेनी हैरी से कहती है कि सभी लोग कहीं ना कहीं तुम जैसे दिखते हैं, कहीं ये 6 पासपोर्ट तुम्हारे तो नहीं। हैरी को भी ताज्जुब होता है कि उन फोटोज में और उसमें इतनी सिमिलैरिटी कैसे। तभी लूसी आके उससे वो पासपोर्ट ले लेती है। यहाँ रात को हैरी बिली से मिलने जा रहा होता है कि जुल्फी और उसके गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसकी बहुत पिटाई करते हैं, मगर आइन वक्त पे बिली आके उसे बचाता है। हैरी को हॉस्पिटल लाया जाता है। दूसरी ओर जॉर्डन ने पुलिस के कंप्यूटर को हैक करके रखा है, तो ओल्ड स्ट्रीट पे हुए इस हमले की खबर उसे मिलती है। हैरी के कलाई पे लगी घड़ी को देख के
जॉर्डन शॉक होता है तो वह अपने हैकर से कहता है कि वो इस हैरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाले। तो अब जॉर्डन हैरी के पिटाई के फुटेज को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि हैरी में फाइटिंग स्किल है। यहाँ हॉस्पिटल में MRI स्कैन से पता चलता है कि हैरी की खोपड़ी में ब्रेन के अंदर एक खील घुसी हुई है और वो उस जगह घुसी है जहाँ इंसान की मेमोरी स्टोर होती है। इसी खील की वजह से हैरी को एमनेशिया की बीमारी हुई है। अगर वो खील निकालने की कोशिश की तो हैरी की मौत भी हो सकती है। बेड पे बेहोश पड़े हैरी को 3 साल पहले के उस इंसिडेंट के फ्लैशेस आने लगते हैं। अब डॉक्टर और बिली जैसे ही हैरी के रूम में आते हैं तो देखते हैं हैरी गायब है। वह उसने छोड़ी चिट्ठी से पता चलता है कि वो शॉप गया है। हैरी शॉप पहुंचता है तो देखता है जुल्फी पूरी तैयारी के साथ शॉप तोड़ने आया है। अब जैसे ही बुलडोजर शॉप तोड़ना शुरू करते हैं शॉप के अंदर की एक दीवार गिरी जाती है। जुल्फी अपने गुंडों के साथ शॉप के अंदर आता है तो देखता है गिरी हुई दीवार के मलबे में 6 कंकाल पड़े हैं। वो देख के वो गुंडे भी चकरा जाते हैं। तो अब हैरी पुलिस स्टेशन जाता है कि तभी जॉर्डन के लोग शॉप पहुंचते हैं और जुल्फी के गुंडों को मार देते हैं। वो देख के जुल्फी पसीना हो जाता है। अब जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें वहां एक भी कंकाल नहीं मिलता, जिससे हैरी भी हैरान हो जाता है क्योंकि सभी कंकाल जॉर्डन के लोग लेके गए हैं। सीसीटीवी से हैरी को पता चलता है कि एक नई कार शॉप के पास खड़ी थी जो पुलिस के आने के पहले गायब हो गई। वही कार उन्हें अगली गली में एक सोनाबाद के पास खड़ी दिखाई देती है। तो अब हैरी और बिली उस सोना पहुंचते हैं। सोना में जॉर्डन अपनी टीम के साथ बैठा है। वो जान गया है कि हैरी जीरो है जो 3 साल पहले हुई वारदात में कैसे तो बच गया था। बिली जोश में सोना के अंदर जाता है और बात ले रहे जॉर्डन से पूछता है कि वो कौन है। जॉर्डन उसे सलाह देता है कि वो वापस लौट जाए वरना ड्यूटी पे मारा जाएगा। तो अब बिली जॉर्डन को अरेस्ट करने मुड़ता है तो जोया उस पर अटैक करती है और उसे पानी में डुबोने की कोशिश करती है। उसे बचाने हैरी अंदर आता है। हैरी को देख के जॉर्डन उस पे फायरिंग शुरू करता है तो हैरी ड्रम के पीछे छुप जाता है। जॉर्डन और उसकी टीम हैरी पे धुआंधार गन फायरिंग शुरू करती है तो हैरी भी अपनी पुरानी स्किल आजमा के उन पर टूट पड़ता है। पुलिस का सायरन सुन के जॉर्डन और उसकी टीम वहां से चली जाती है। पुलिस हैरी को घेर लेती है। हैरी बिली को पंपिंग करके बचाता है। पुलिस हैरी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके आती है। सीनियर इंस्पेक्टर माइकल हैरी से कहता है कि उसके एंटीक शॉप से मिली हुई वो डेड बॉडीज 3 साल पहले की है। उन्हें शक है कि 3 साल पहले हैरी ने ही उन्हें मारा था, मगर हैरी को कुछ याद नहीं। पुलिस को सोना में जॉर्डन ने छोड़ी हाईटेक मशीन गन्स मिली है जिससे वह चकरा गई है। तभी माइकल हैरी से कहता है कि कुछ डेड बॉडीज में स्क्रू ड्राइवर जैसा वेपन मिला है जो एंटीक पीस ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और 5-10 साल पहले हुई कई हत्याओं में इस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया था। तो उन हत्याओं का हैरी से क्या कनेक्शन है? अब जब माइकल हैरी को मारने जाता है तो उसे पता चलता है हैरी के शरीर पे कई पुराने घावों के निशान हैं जो टोटल मिला के 21 है, जिसमें से कुछ घाव बुलेट्स के हैं, कुछ बॉम्ब इंजुरी के हैं तो कुछ चाकू के हैं। माइकल बिली से कहता है जिस इंसान के शरीर पे ऐसे घाव है वो ऑर्डिनरी तो हो नहीं सकता, वो हाईली प्रोफेशनल किलर है। हैरी भी वो सब देख के हैरान है मगर उसे कुछ याद नहीं आता। तो वो गुस्से से अपना सर दीवार पे पटकता है तो उसे कुछ बातें याद आने लगती है। 3 साल पहले उस रात किसी ने उसे बचाया था। क्या है उसकी सच्चाई और क्यों उसे मारना चाहता है वो जॉर्डन? अब माइकल उन डेड बॉडीज में मिली बुलेट्स को हैरी की उस एंटीक गन से मैच करता है। यहाँ लूसी हैरी की बेल कराने पुलिस स्टेशन आती है तो पुलिस उससे कहती है कि वो वकील को लेके आए। तो अब वकील की भेस में जॉर्डन आता है। हैरी उससे पूछता है कि वो कौन है और क्या चाहता है। हैरी जान गया है कि जॉर्डन उसके पास्ट के बारे में जानता है। तो अब जॉर्डन हैरी को उसके पास्ट के बारे में बताता है। वो बताता है टेक्नीशियन गैंग एक ऐसी एसेसिन गैंग थी जो प्राइवेटली काम करती थी, जो सिर्फ गैंगस्टर, ड्रग लॉर्ड और स्मगलरों को मारने की सुपारी लेती थी, जिसका बॉस ह्यूगो था। तो जीरो यानी हैरी इस गैंग का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर था। 3 साल पहले इसी ह्यूगो के घर में पार्टी थी जिसमें जॉर्डन भी था जो नंबर 1 था। ह्यूगो हैरी को अपने छोटे भाई की तरह मानता था तो हैरी जॉर्डन को अपने भाई की तरह मानता था। तभी ह्यूगो ने हैरी को एक वीडियो दिखाया जिसे देख के दोनों सीरियस हो गए थे। ह्यूगो के किसी गैंग मेंबर की वजह से 30 पुलिस वालों की हत्या हो गई थी और ह्यूगो के पास सबूत थे कि उन हत्याओं का जिम्मेदार हैरी है। उसी ने ड्रग लॉर्ड से पैसे खाके पुलिस के छापे की इन्फॉर्मेशन उसे दी थी और ये काम टेक्नीशियन गैंग के उसूलों के खिलाफ था। तो ह्यूगो उस पे बहुत गुस्सा हुआ था, मगर हैरी ने अगले ही पल ह्यूगो को गन से मार दिया तो जॉर्डन को घायल किया। इतना ही नहीं, हैरी ने ह्यूगो की पूरी फैमिली को भी खत्म किया और इस बात का बदला जॉर्डन हैरी से लेना चाहता है। मगर हैरी जॉर्डन की इस बात पे विश्वास नहीं रखता कि वो ह्यूगो को और उसकी फैमिली को इतनी बेरहमी से मार सकता है। तो अब जॉर्डन हैरी को एक वीडियो दिखाता है जिससे पता चलता है कि उसी ने लूसी के ऑर्फनेज में पॉइजन बॉम्ब फिट किए हैं और जेनी उनके कब्जे में है। तो अब जॉर्डन हैरी से कहता है कि उसके पास एक पेन ड्राइव है जो वो 3 साल से हासिल करना चाहता है। वो उसे 8 घंटे के अंदर दे वरना ऑर्फनेज के सब बच्चे मारे जाएंगे। मगर हैरी को किसी पेन ड्राइव के बारे में कुछ याद नहीं तो
तो वो कहाँ से लाके देता। यहाँ गन के बैलिस्टिक रिपोर्ट आ जाते हैं, जिससे पता चलता है कि एंटीक शॉप में मिली डेड बॉडीज में जो बुलेट्स पाई गई है वो हैरी के उस एंटीक गन से फायर की गई थी। रिपोर्ट पढ़ के बिली हैरान होता है कि हैरी आखिर है कौन। या हैरी भी जान जाता है कि अगर उसे बच्चों को बचाना है तो उसे जेल से बाहर निकलना होगा। तो वह उसके साथ लॉकअप में रखे जुल्फी से कहता है कि वो उसकी पिटाई करे। जुल्फी और बाकी कैदी हैरी की काफी पिटाई करते हैं, जिसमें हैरी की याददाश्त वापस आती है। अब घायल हैरी को पुलिस हॉस्पिटल ले जाने लगती है, मगर बेहोशी का नाटक कर रहा हैरी उन पुलिस वालों को बेहोश करके बिली को हॉस्टेज बनाता है। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है कि तभी वहां पे एक अजीब सा ट्रक आता है। पुलिस उस ट्रक पे फायरिंग करने लगती है, तो उस ट्रक में से स्मोक बॉम्ब पुलिस पे फेंके जाते हैं। तो पता चलता है वो ट्रक बूढ़े डोडो का है। डोडो पूरे एक्शन मोड में आके पुलिस को रोकने की कोशिश करता है। वही मौका देख के हैरी बिली और लूसी के साथ ट्रक में चढ़ जाता है। हैरी बिली को ट्रक चलाने पे मजबूर करता है, तो लूसी बंदूक चला के पीछा करती पुलिस को रोकती है, जिससे डोडो उस पे खुश होता है। अब पता चलता है कि ये डोडो भी किसी जमाने में हैरी का साथी था, जो टेक्नीशियन गैंग का नंबर 3 का मेंबर था। उस रात इसी डोडो ने हैरी को बचाया था और हैरी की मौत का बनाव करके उन 6 डेड बॉडीज को दीवार में दफन किया था। वो बताता है कि जॉर्डन ने गैंग को टेक ओवर किया है और पैसे के लिए वह किसी को भी मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। उसने गैंग के सभी पुराने मेंबर को मार दिया है और यह अफवाह फैलाई है कि ह्यूगो और उसकी फैमिली का हत्याकांड तुमने किया है, तो तुम्हारे ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। उस रात खिल सर में घुसने से तुम अपनी मेमोरी गवा बैठे, मैं भी भिखारी बन के अंडरग्राउंड हुआ। तो अब दोनों फैसला करते हैं कि वो मिलके इस जॉर्डन का खात्मा करेंगे। अब हैरी रास्ते में ट्रक रुका के बिली के पैर के नीचे प्रेशर बॉम्ब रख देता है और ऑर्फनेज की तरफ निकलता है। यहाँ मौका देख के जुल्फी भी लॉकअप से भाग जाता है, तो ट्रक में बैठा बिली हैरी पे विश्वास करके प्रेशर बॉम्ब से पैर हटा के ट्रक से बाहर भागता है। कुछ देर बाद उसका ब्लास्ट होता है। मतलब हैरी ने बिली को इतना वक्त दिया था कि वो अपने आप को बचा सके। अब पुलिस भी ओल्ड स्ट्रीट की तरफ निकलती है। ऑर्फनेज पे जॉर्डन और उसकी गैंग ने कब्जा करके रखा है। हैरी शॉप में जाके पेन ड्राइव कलेक्ट करता है, मगर वो डैमेज कंडीशन में है, तो वो उसे रिपेयर करने लगता है। तभी पुलिस शॉप को घेर लेती है। जॉर्डन वो मॉनिटर पे देखता है, उसे किसी भी हालत में वो पेन ड्राइव चाहिए, तो वह हैरी की मदद करने मुड़ता है। तो अब जॉर्डन का आदमी मिकी गन लगाई कई ड्रोन्स को पुलिस के ऊपर छोड़ता है, जिसमें काफी पुलिस घायल होती है। तो जॉर्डन पेन ड्राइव कलेक्ट करने हैरी के यहाँ पहुंचता है। दोनों में गन फायरिंग शुरू होती है। हैरी वहां से भाग जाता है, तो वहां पड़ा पेन ड्राइव जॉर्डन को मिलता है। यहाँ मिकी के ड्रोन से पुलिस हैरान है, तो हैरी एक तरकीब लड़ाता है। वो मिरर बॉल से ड्रोन के टारगेट सेंसर को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे ड्रोन या तो एक दूसरे को टारगेट करते हैं या दीवार से टकरा के ब्लास्ट हो जाते हैं। यहाँ लूसी ऑर्फनेज पहुंचती है और लोथार के कमर में लगे बॉम्ब को चुराती है, क्योंकि वो पॉकेट मार रह चुकी है। अब जैसे ही जोया उसे मारने जाती है, वो उन बॉम्ब को उन पे फेंकती है। लोथार लूसी को मारने मुड़ता है कि तभी वहां पे हैरी आ जाता है। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। अपना फाइटिंग स्किल यूज करके हैरी लोथार को मार देता है। तो अब जोया मशीन गन लगाई अपनी बाइक से ऑर्फनेज में छुपे हैरी पे धुआंधार गोलियां बरसाना शुरू करती है, तो हैरी बुलडोजर से उसे कुचल देता है। यहाँ जॉर्डन हैरी के शॉप से उठाए पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाता है, तो उसे पता चलता है वो पेन ड्राइव फेक है, जिससे वो बहुत गुस्सा होता है। तो अब वह हैरी की तरफ निकलता है, तो हैरी जेनी को ढूंढने निकलता है। ऑर्फनेज में फंसे बच्चों को सेफली बाहर निकाला जाता है। तो दूसरी ओर मिकी अब रिमोट मशीन गन से पुलिस पे अटैक करता है। तो डोडो माइक्रोफोन से मिकी को उकसाता है कि वो कंप्यूटर छोड़ के हाथ से फाइट करे, वो 1 सेकंड भी उसके सामने नहीं टिक पाएगा। तो अब डोडो और मिकी के बीच फाइट शुरू होती है। बूढ़ा डोडो भी कुछ कम नहीं होता, वो डट के मिकी का मुकाबला करता है, मगर फिर भी मिकी डोडो पे ओवर पावर होता है। अब जब मिकी डोडो को मारने मुड़ता है, तो लूसी और बिली उसकी हेल्प करने आते हैं। बिली मिकी का लैपटॉप तोड़ देता है, तो मशीन गन भी रुक जाती है। मिकी गोली मार के बिली को घायल करता है। बिली लूसी से कहता है कम से कम मुझे मरने के बाद तो प्रमोशन मिलेगा। तो अब लूसी बिली को शॉक देके फिर से होश में लाती है। तो यहाँ मिकी मशीन गन को खुद चलाने मुड़ता है, तभी हैरी बुलडोजर से उसे कुचल देता है, मगर सर में जख्म होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। वो होश में आता है तो जॉर्डन को अपने सामने देखता है। पास ही छोटी जेनी बंदी होती है। जॉर्डन अपने हाथ की बनाई नूडल्स हैरी के सामने रख के उससे कहता है अपना आखिरी खाना खा लो। कि तभी फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उस रात ह्यूगो के घर में क्या हुआ था। दरअसल हैरी और ह्यूगो को पता चल चुका था कि जॉर्डन ने एक ड्रग लॉर्ड से हाथ मिला के ये इन्फॉर्मेशन लीक की थी कि पुलिस की टीम उसे पकड़ने उसके अड्डे पे आ रही है, जिसमें लगभग 30 पुलिस वालों की हत्या हुई थी, जिससे ह्यूगो की कंपनी पुलिस के रडार पे आ गई थी। ह्यूगो ने जॉर्डन से इसका एक्सप्लेनेशन मांगा, तो जॉर्डन ने ह्यूगो को मारने अपना हाथ बढ़ाया, मगर हैरी ने बड़ी तेजी से उसके हाथ में चाकू घुसाया। जॉर्डन ने सफाई देने की कोशिश की कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो ड्रग लॉर्ड उसे मार देता। जॉर्डन की पहली गलती समझ के हैरी ने ह्यूगो से कहा कि वो जॉर्डन को माफ कर दे।
हैरी ने जॉर्डन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। हैरी के कहने पे ह्यूगो ने जॉर्डन को माफ कर दिया, जो हैरी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जॉर्डन के इसी काली करतूतों के सबूत उस पेन ड्राइव में थे, जो अगर पुलिस के हाथ लगते तो उसकी फांसी पक्की थी। ह्यूगो ने सेफ्टी साइड वो पेन ड्राइव हैरी के पॉकेट में डाला था, जो हैरी को घर जाते वक्त पता चला। आधे रास्ते से हैरी जब ह्यूगो के घर पहुंचा तो उसने देखा ह्यूगो के साथ उसकी पूरी फैमिली का हत्याकांड किया गया है। मरते हुए ह्यूगो ने जॉर्डन का नाम लिया। तभी वहां छुपे जॉर्डन ने हैरी पे फायरिंग शुरू की। हैरी कैसे वैसे वहां से बच के भागा। अब फ्लैशबैक खत्म होते ही जैसे ही हैरी जॉर्डन को मारने जाता है, जॉर्डन उसके हाथ में चाकू घुसा देता है। तो अब जेनी की जान बचाने के लिए हैरी जॉर्डन को वो पेन ड्राइव देता है कि तभी हैरी जॉर्डन को अपने साथ हथकड़ियों में लॉक कर देता है और उससे कहता है, आई एम ओल्ड बट नॉट डेड, यानी मैं बूढ़ा जरूर हूँ मगर अभी मरा नहीं हूँ। वो जॉर्डन से कहता है, पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, वो गलती मैं इस बार नहीं करूंगा। तो अब हैरी अपनी घड़ी से ड्रोन मिसाइल को लॉन्च करता है, जिसका टारगेट सिग्नल उसकी वॉच में है। वो जॉर्डन से कहता है, मेरे सर के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, मैं तो मरूंगा, साथ में तुम भी मरोगे। वो जेनी को बिली के साथ भेज देता है। जेनी रोते हुए अपने अंकल को देखती है। हैरी का ध्यान न देखकर जॉर्डन हथकड़ी को काट देता है और पेन ड्राइव लेके वहां से चला जाता है। हैरी बेहोश हो जाता है। मिसाइल हैरी की तरफ बढ़ने लगता है। कार से जाते हुए जॉर्डन पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाता है और कंफर्म करता है कि वो वही पेन ड्राइव है जिसमें उसके खिलाफ सबूत है। तभी उसकी नजर पेन ड्राइव पे ब्लिंक हो रहे रेड लाइट की तरफ जाती है। जॉर्डन समझ जाता है पेन ड्राइव लगाने से मिसाइल का टारगेट हैरी की घड़ी से चेंज होकर उसकी तरफ हो गया है। इसके पहले कि जॉर्डन कुछ कर पाता, मिसाइल उसे टारगेट करता है। जॉर्डन की कार के चिथड़े उड़ जाते हैं। अब कुछ दिन गुजरते हैं। जूली अपना ऑर्फनेज पहले जैसा चलाने लगती है, तो जुल्फी भी काले धंधे छोड़ के यीशु की भक्ति में लग गया है। बिली का प्रमोशन होता है, मगर जूली की आंखें हैरी को ढूंढ रही है, जो अब कभी नहीं आने वाला। मगर हैरी मरा नहीं था। हैरी की लाश को एम्बुलेंस से ले जाने का नाटक करके डोडो ने उसे इस बार भी बचाया था। हैरी ने डोडो को जॉर्डन के सबूतों का पेन ड्राइव देते हुए उससे कहा था कि पुलिस को दे देना, मैं वही जाना चाहूंगा जहाँ मेरा दिल है, यानी ओल्ड स्ट्रीट। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।